और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कल पहला दौरा होगा। कल गांधीनगर मार्केट जा सकती हैं मुख्यमंत्री। हमले के बाद पहली बार लोगों के बीच नजर आएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल सुबह 11 बजे गांधीनगर मार्केट जा सकती हैं। तो उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद उनके सभी कार्यक्रम रद्द हो गए थे, लेकिन कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री गांधीनगर मार्केट जा सकती है। दिल्ली का गांधीनगर मार्केट, जहां का वो दौरा कर सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने उनसे मुलाकात की। कपिल मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गंभीर चोटें आई हैं और हमले के बाद वो काफी घबराई हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमले को एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया। सुनिए क्या कुछ कहा। काम तो वो कल रात को भी उन्होंने किया है, फाइलें देख रही हैं, सुबह भी देख रही हैं। काम जो ऑफिशियल काम है वो मुख्यमंत्री जी कर ही रही हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य लाभ की उनको आवश्यकता है और शारीरिक चोट भी जो है वो भी गंभीर हैं और मानसिक भी जो है वो भी कोई साधारण घटना नहीं हुई है, बहुत ही असाधारण घटना हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना दफ्तर का, ऑफिस का जो भी काम है वो कर रही हैं। देखिए, आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है, घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो ये सभी चीज़ें जो दिख रही हैं वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है। हमले के बाद पहली बार आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की तस्वीर सामने आई। उनसे मुलाकात के लिए आज दिल्ली के सभी 7 सांसद उनके घर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब रेखा गुप्ता को Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, साथ ही उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी सुरक्षा और सख्त की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उन्हीं के आवास पर हमले की खबर ने सभी को चौंका दिया। ऐसे में सभी को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन हमले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की पहली तस्वीर सामने आई, जिसमें वो दिल्ली के 7 सांसदों के साथ चर्चा करती दिख रही हैं। सुरक्षा और सेहत को लेकर सांसदों ने सीएम रेखा का हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की। इन तस्वीरों में रेखा गुप्ता फिलहाल स्वस्थ नजर आ रही हैं। उनकी दिनचर्या पहले की भांति जारी रहेगी। आज सभी एमपी के साथ उन्होंने नाश्ता भी किया है और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उन्होंने एमपी से जानकारी भी ली है। उनके एक तरफ मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधुड़ी और कमलजीत सहरावत हैं, तो दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज समेत दूसरे सांसद बैठे हैं। सीएम से मुलाकात के बाद बांसुरी स्वराज ने यह आश्वासन दिया कि रेखा गुप्ता बिल्कुल ठीक हैं, सही हैं और जल्द ही फिर से लोगों से मुलाकात करेंगे। आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ, बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और फौलादी जज्बे की धनी हैं, वो ठीक हैं और उनके कार्यशैली में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसी ममत्व, उसी वात्सल्य, उसी आत्मीयता से जनता से मिलती रहेंगी। वहीं हमले के बाद गृह मंत्रालय की ओर से सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए गए। उन्हें अब Z श्रेणी की VIP सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। उनकी सुरक्षा का जिम्मा CRPF के विशेष VIP सुरक्षा ग्रुप के पास होगा। ये ग्रुप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के गांधी परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करता है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर CRPF ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। उनकी सुरक्षा के लिए 22 से 25 सशस्त्र कमांडो की टीम 24 घंटे मौजूद रहती है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में नए कदम और उठाए जाएंगे, जिनमें उनके आवास पर आने जाने वालों पर नियंत्रण, सुरक्षा उपकरणों की तैनाती भी होगी। इसके अलावा सीएम के सार्वजनिक कार्यक्रमों में महिला और पुरुष पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के जरिए नजदीकी सुरक्षा शामिल होगी। यानी सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर अब चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी